सो सेबी ग्रेड ए फेज 2 एग्जामिनेशन भी हो गया आज एंड मैनेजमेंट से इफ वी टॉक देयर वाज गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड द लेवल ऑफ क्वेश्चन वाज आल्सो गुड. ठीक है, तो आई एम रियली हैप्पी टू शेयर दैट कि मैनेजमेंट के क्वेश्चंस अगर आपने मेरी क्लासेस अच्छे से अटेम्प्ट की थी तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट वेल. सो देयर वाज नियरली 15 to 16 क्वेश्चंस फ्रॉम द मैनेजमेंट पोर्शन एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर इजीली फ्रेम्ड. ठीक है, although the overall paper was lengthy to attend but management was quite doable. Most of the students are marking it कि वो आपका easy to moderate level का paper था, right? So we can assume the exam on this particular side. So let's discuss about the management questions here. ठीक है, हम थोड़ा short में discuss करते हैं. So there was a question around the spirit or the team spirit जो हेनरी फेयोल की मैनेजमेंट प्रिंसिपल है उसके अराउंड एक क्वेश्चन था. इट वाज इजी टू अटेम्प्ट. देयर वाज अ क्वेश्चन अराउंड कि ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में क्या डिफरेंस है. एक क्वेश्चन था स्मार्ट का फुल फॉर्म. यू आर इजीली like can attempt this particular question like specific, measurable, attainable, realistic and time bound. ठीक है, उसके अलावा लीडरशिप के कुछ स्किल्स के अराउंड क्वेश्चन था. उसके अलावा मैनेजमेंट इज अ साइंस एंड आर्ट. तो आप कौन से ऑप्शन से इसको जस्टिफाई करोगे कि मैनेजमेंट कैसे साइंस एंड आर्ट है. उसके अलावा आपके 4 स्टेजेस होती है ग्रुप डेवलपमेंट के, स्टार्टिंग फ्रॉम द फॉर्मिंग, देन स्टॉर्मिंग, देन नॉर्मिंग एंड एडजॉर्निंग. तो कुछ ऑप्शंस है, एक मैचिंग जैसा दिया हुआ था, उसको स्वैप करके आपको बताना था कि विच वन इज द करेक्ट कॉम्बिनेशंस. देयर वाज अ क्वेश्चन अराउंड 2 तरह की लीडरशिप होती है, टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप और रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप. आपको बताना था कौन से स्टेटमेंट में इसको क्लियरली कंपेयर करके मेंशन करा हुआ है. तो ये भी इजी टू अटेम्प्ट था. एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट जो कि हेनरी फेयोल का थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है उसके अराउंड क्वेश्चन था. इट इज ऑल्सो डूएबल. देयर वाज अ क्वेश्चन अराउंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, राइट. उसके अलावा देयर वाज अ स्टेटमेंट अराउंड हेलो इफेक्ट. हम परसेप्शन एरर्स पढ़ते हैं तो वहां पे हम पढ़ते हैं हेलो इफेक्ट, स्टीरियोटाइपिंग. तो हेलो इफेक्ट वाज अ राइट आंसर. हर्जबर्ग का 2 फैक्टर्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. ठीक है, रिकॉग्निशन से आप सेटिस्फाई होते हो लेकिन ये आपके डिससेटिस्फेक्शन को रिड्यूस नहीं करता है. तो रिकॉग्निशन इज द राइट आंसर. देयर वाज अ क्वेश्चन अराउंड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग के क्या क्या स्टेप होते हैं. तो स्टार्टिंग विद द सेटिंग अप ऑफ गोल्स एंड प्रेमिसेस एंड देन आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव्स दैट आर अवेलेबल टू यू. एज पर नेडलर्स आपको बताना है कि कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन, कौन सा हमारा एचआरडी का फंक्शन नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का. तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यू हैव टू मार्क. ऑल्दो ओडी है, टीएनडी है, सीडी है, परफॉर्मेंस अप्रेजल है, दे आर द फंक्शंस ऑफ एचआरडी. अब ऑप्शन क्या थे उसके बेसिस पे आप यू कैन आंसर इट. हाईली स्ट्रक्चर्ड वर्क ओरिएंटेड लीडरशिप कौन सी होगी एज पर द पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप. ठीक है, तो अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप को हम बोलेंगे. देयर वाज अ क्वेश्चन अराउंड मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स. तो दैट वाज आल्सो इजी टू अटेम्प्ट. ठीक है, 2 तरह के मैनेजर है, एक कंसिडर कर रहा है आपको, एक आपको कंसिडर ही नहीं कर रहा है. ठीक है, एक आपसे सजेशंस ले रहा है, आपको फीडबैक दे रहा है. दूसरा आप ना ही सजेशन ले रहा है ना ही आपके फीडबैक ले रहा है. तो जो आपको कंसिडर ही नहीं कर रहा है, अपना ही डिसीजन मेन रख रहा है, तो वो ऑटोक्रेटिव है. जो आपसे फीडबैक्स ले रहा है, आपको कंसिडर कर रहा है, आपसे सजेशन ले रहा है, दैट इज अ डेमोक्रेटिव. ठीक है, तो ये रहा हमारा मैनेजमेंट का डिस्कशन. प्लीज डू लाइक एंड शेयर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे. थैंक यू सो मच.